अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है सैद अली और आज मैं एक बुक का रिव्यू लेकर आया हूँ। और ये बुक स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है और इस बुक का नाम है ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस, यानी बहुत बड़े सवालों का एक मुख्तसर जवाब स्टीफन हॉकिंग के नज़रिए से। अच्छा, अब ये किताब फाइनल बुक है फ्रॉम स्टीफन हॉकिंग, यानी स्टीफन हॉकिंग ने अपनी मौत से पहले जो आखिरी किताब शाया की थी वो यही है, ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस। इसमें वो 10 सवालों के जवाब देते हैं अपने नज़रिए से, अपने हिसाब से। और वो 10 सवाल हैं। इज देयर अ गॉड, ये आपको साइड पे नज़र भी आ रहे होंगे। इज देयर अ गॉड, क्या कोई खुदा का वजूद है? जिसमें स्टीफन हॉकिंग ये प्रूव करते हैं कि खुदा नहीं है। आप सब जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंग एक एथीइस्ट थे, मुल्हिद थे, और उन्होंने ये साबित किया है इसमें कि खुदा का वजूद नहीं है। बहरहाल ये तो एक पर्सनल नज़रिया है। हाउ डिड इट ऑल बिगेन, दूसरा जो आंसर ये देते हैं, हाउ डिड इट ऑल बिगेन, ये सब शुरू कैसे हुआ, जिसमें वो ये यूनिवर्स के शुरू होने के बारे में बताते हैं, यानी कि बिग बैंग। तो बिग बैंग थ्योरी के हवाले से इसमें वो एक्सप्लेन करते हैं। कैन वी प्रिडिक्ट द फ्यूचर, क्या हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और वो प्रिडिक्शन कितनी एक्यूरेट होगी, कितनी प्रिसाइज होगी, इस बारे में इस चैप्टर में बात की जाती है। अगला चैप्टर है व्हाट इज इनसाइड अ ब्लैक होल, एक ब्लैक होल के अंदर क्या है। तो आप जानते हैं कि इंटरस्टेलर मूवी में उन्होंने ब्लैक होल के अंदर एक टेसरेक्ट शो किया था, लेकिन आज की डेट में हम नहीं जानते कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। ये बात हम नहीं जानते। लेकिन स्टीफन हॉकिंग, जो कि हॉकिंग रेडिएशंस के डिस्कवरर हैं, जिन्होंने अपनी सारी लाइफ ब्लैक होल्स पे रिसर्च की है, इसमें वो इस चैप्टर में वो अपने नज़रिए से ये बताते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या होगा। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं नहीं बताऊंगा वरना सस्पेंस खत्म हो जाएगा। इज देयर अदर इंटेलिजेंट लाइफ इन द यूनिवर्स, जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है और कायनात के ऊपर गौर फिक्र करना शुरू किया, तो वो यही सोचता है कि क्या मेरे अलावा भी, इंसान के अलावा भी आउटर स्पेस में, दूसरे प्लैनेट्स में कोई और एलियन लाइफ है, या कोई ऐसी जिंदगी जो मुझसे इंटेलिजेंट है। तो स्टीफन हॉकिंग इसमें अपनी तरफ से, अपने नज़रिए से ये जवाब देने की कोशिश करते हैं कि क्या आउटर स्पेस में हम इंसानों से, ह्यूमन स्पीशीज से ज़्यादा भी कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज मौजूद है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ डू वी शेप द फ्यूचर, हम अपना फ्यूचर कैसे बनाते हैं। इंसानियत की बात की जाती है इसमें कि इंसानियत क्या थी और आज क्या बन गई है और कितनी तरक्की कर चुकी है, और हम अपने फ्यूचर को किस तरह से शेप करते हैं। क्या हम अपने फ्यूचर को सेफ भी रखे हुए हैं, या हमारा फ्यूचर सेफ नहीं है। विल वी सर्वाइव ऑन अर्थ, आए दिन इलॉन मस्क मार्स पर जाने की बात करता है। वो इसलिए कि हम इंसान, ह्यूमन स्पीशीज, ये जानते हैं कि अर्थ को हमने इतना पोल्यूट कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है। इन साइंटिफिक टर्म्स अगर मैं कहूँ तो हमने इसकी एंट्रोपी इतनी ज़्यादा कर दी है कि एन मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में हम इसमें रहने के काबिल ना रहे, या ये ज़मीन हमें रखने के काबिल ना रहे। तो इसलिए हमें एक नया प्लेनेट चाहिए। लेकिन इसमें स्टीफन हॉकिंग एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हम एज अ स्पीशीज एवोल्यूशनरी साइड से और अर्थ के इन्वायरमेंट वाली साइड से, क्या हम अर्थ पे जिंदा रहेंगे, या हम अर्थ पे इस शक्ल में रह सकेंगे जिस तरह हम हैं। और इसके बाद वो इसी के रिलेटेड एक अगला सवाल बताते हैं, शुड वी कॉलोनाइज अदर प्लैनेट्स, क्या हमें दूसरे प्लैनेट्स पर इंसानों की बस्तियां बसानी चाहिए। जैसे कि मार्स, मून, मून एक प्लैनेट नहीं है, चांद है, लेकिन उस पर भी इंसान अपनी बेसिस बनाने के बारे में सोच रहा है। तो क्या हमें दूसरे प्लैनेट्स पर अपनी बेसिस बनानी चाहिए, क्या ज़मीन पे वाकई ही इतना खतरा है कि हमें दूसरे प्लैनेट्स पर चले जाना चाहिए। और एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज टाइम ट्रेवल पॉसिबल, क्या वक्त में हम ट्रेवल कर सकते हैं। हम ये बात जानते हैं कि वी आर थ्री डायमेंशनल बींग्स। अब थ्री डायमेंशनल बींग्स का मतलब यह है कि हम लेंथ, विड्थ, हाइट, इनमें तो रह सकते हैं, इनमें आगे भी मूव कर सकते हैं, पीछे भी मूव कर सकते हैं। इस रूम में आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, राइट भी, लेफ्ट भी हम मूव कर सकते हैं। लेकिन क्या हम टाइम में मूव कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि टाइम में हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एंड वी कैन ओनली मूव फॉरवर्ड इन टाइम। हम टाइम में सिर्फ आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, टुवर्ड्स द फ्यूचर। तो इसमें, इस चैप्टर में स्टीफन हॉकिंग बहुत डिटेल में ये बताते हैं कि क्या फ्यूचर में ट्रैवल पॉसिबल है, टाइम ट्रैवल, या पास्ट में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, या
सिर्फ प्रेजेंट में ही रहना पॉसिबल है। तो ये पूरी एक बुक है, बहुत अच्छा पैकेज है और ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। साइंस एंथुसियास्ट के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। तो उम्मीद है कि आपको ये बुक पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर रीड करेंगे। बाकी अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसके हर चैप्टर के बारे में आपको बताऊं डिटेल में, हर चैप्टर को उर्दू में समझाऊं कि इसमें स्टीफन हॉकिंग क्या कहना चाह रहा है इन शॉर्ट समरी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज की बुक समरी में इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।